मैं आप लोग को अगले वीडियो में बहुत कुछ आप लोग को बता चुका हूं और 7.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा चुका हूं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 हल कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल कराने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। कहने का मतलब कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, मतलब ये हम लोग का क्या दिया है, ये हम लोग का बिंदु दिया है। और चूँकि बिंदु दिया है तो इससे जाहिर है कि हम लोग क्या होगा, इससे हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे। और चूँकि चतुर्भुज बनेगा और वह कैसा चतुर्भुज होगा इसके बारे में हम लोग का उसका कारण भी देना है कि आखिर क्यों ऐसा यही चतुर्भुज बना है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, यह बिंदु दिया है और बिंदु से हम लोग को क्या करना है, चतुर्भुज हम लोग को पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज है। अर्थात इन बिंदुओं की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे और वो चारों दूरियां अगर बराबर होगी तो वह क्या होगा, या तो वो समांतर करो या समचतुर्भुज होगा या वो वर्ग होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है जिसकी चारों भुजें बराबर हो? हाँ, नहीं हो सकता है। तो यही होगा, या तो आमने सामने की भुजा बराबर हो तो क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा या तो आयत होगा। इसके अलावा और कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। समझे ना बात को? इस प्रकार से हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए जैसा कि यह क्या है, यह हम लोग का चित्र पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि चित्र हमने उसको बना लिया। या तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्ग है। अभी हम लोग को यह सिर्फ माने हैं, ठीक ना, माने हैं, क्या है, माने हैं। अब अगर वर्ग हम लोग माने हैं, क्योंकि वर्ग जैसा नहीं बना है, मैं आप लोग को वर्ग बना दे रहा हूँ क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए, अब आप लोग को लगेगा कि क्या है, वर्ग वास्तव में है, ठीक ना। अब क्या है, वास्तव में आप लोग को लगेगा वर्ग है, यानी ए बी सी और डी। हम लोग इसके निर्देशांक लिख ले रहे हैं। मान लीजिए मैं बस एक ही हल कराऊंगा, उसके बाद से आप लोग हल करिएगा। अब देखिए, -1 कामा -2 और ये हो जाएगा 1 कामा 0। क्या हो जाएगा, 1 कामा 0 और ये क्या हो जाएगा, -1 कामा 2, -1 कामा 2 और ये हो जाएगा -3 कामा 0। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, चूँकि मैंने इसको क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन को हल करते समय। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। 6 का 7 नंबर नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट है, ऐसे इसको फर्स्ट में बनाया, ठीक ना। माना कि यह वर्ग बनेगा। कहने का मतलब आप चतुर्भुज में कोई मान लीजिए, अगर आपके मानने का जो तरीका है अगर उसके हिसाब से आपकी क्या हो जाए, हल करने के बाद आपको प्राप्त हो जाए, तो चूँकि हम लोग मान लेंगे कि वह है। अगर नहीं माने, आई मीन हम लोग का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो माने हैं वह आ जा रहा है तो वो सत्य है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो उसमें आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर वह चारों भुजा बराबर न आए, चारों भुजा बराबर न आए तो क्या होगा, या तो वो दे जाएगा कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो या यह भुजा इस भुजा के बराबर। कहने का मतलब अगर यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, अर्थात जैसा कि यह मान लीजिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। या तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है, यही हो सकता है दोनों में। या तो उसकी चारों भुजा बराबर तो यह हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, या तो समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समझे आप लोग, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो हम लोग का निर्देशांक दिया है, क्या है, निर्देशांक हम लोग का दिया है -3 कामा 0 या डी का निर्देशांक और या सी का निर्देशांक। कहने का मतलब यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे
और यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब है ए से बी की दूरी, और बी से सी की दूरी, और सी की डी की दूरी, और डी से ए की दूरी। अगर चारों दूरियां आपस में बराबर हो, फार्मूले से हम लोग निकालें, काफ़ी क्वेश्चन मैं हल कराया हूँ, उस फार्मूले से अगर निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपस में चारों बराबर हो, मान लीजिए हल किया, हल करने के बाद यह भी 5 आया, यह भी 5 आया, यह भी 5 आया, यह भी 5 आया, तो यह क्या हो सकता है? या तो वर्ग हो सकता है, या तो समचतुर्भुज हो सकता है। यही दोनों होगा ही होगा। या तो मान लीजिए हल करने के बाद यह भी 2 आया, यह भी 2 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, और यह 1 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर आया, तो यह क्या हो जाएगा? यह एक क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। या तो यह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की यही कंडीशन होती है, या यही उसका कहने का तात्पर्य यही है कि उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और यही सेम आयत का भी रूल होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट यह है क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और चूँकि यह हम लोग का समांतर चतुर्भुज है, चूँकि यह हम लोग का समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण यह 90 के नहीं होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक ना? यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी कोण नहीं होगा, और यह भी कोण 90 का नहीं होगा, ठीक ना? तो कहने का तात्पर्य यही था। अब देखिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसे होता है, ऐसे हम लोग का क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। ऐसे हम लोग का समचतुर्भुज होता है। कहने का मतलब यह है क्योंकि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, अर्थात यह भुजा जब इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर जाहिर से होगी। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा के बराबर यह भुजा है, तो यह भुजा इस भुजा के जाहिर से होगी कि बराबर होगी। तो करेंगे मतलब जब इसकी चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो यह समचतुर्भुज हो सकता है। सम मिस बराबर चतुर्भुज मिस चारों भुजा, चतुर्भुज समझ में आ गया। और इसमें उसी का अंतर होता है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री नहीं होते, परंतु इस वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा, और आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। और यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो जिसमें 3 क्वेश्चन थे, यह पूरा का टोटली हल हो जाए।